हम करेंगे आपके सामने पेश। लेकिन सबसे पहले वंदे भारत में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर। तो आखिरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अधिकारियों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया। मंत्री अपनी टिप्पणियों को लेकर अलग अलग खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के भीतर समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी। मंत्रियों का बयान, निशाने पर अधिकारी, सरकार में ही सियासी संग्राम। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों विकास से ज्यादा चर्चा सरकार के मंत्रियों की आपसी बयानबाजी की हो रही है। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार के भीतर आपसी समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब सरकार के मंत्री भी अलग अलग खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हाल ही में बयान दिया था कि यूपी बिहार से आए आईएएस अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा था कि अधिकारी हिमाचल में अधिकारी बनकर ही रहें, शासक बनने की कोशिश न करें। वहीं इस पूरे विवाद से पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच से अधिकारियों पर भड़कते नजर आए थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि जिन अधिकारियों का दोहरा चरित्र होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे काम हिमाचल में नहीं चलेंगे। डिप्टी सीएम के इसी बयान के बाद यह पूरा सियासी बवाल खड़ा हुआ था, जिस पर विक्रमादित्य सिंह के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। प्रदेश मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है और मुझे कहीं पर भी लगेगा कि कोई भी हिमाचल के लोगों के हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो विक्रमादित्य सिंह उस आवाज़ को निरंतर हमेशा उठाता रहेगा। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान पर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद राज्य सरकार के भीतर की आपसी फूट सरेआम जनता के सामने आ गई। हालांकि इस बीच प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। मंत्रियों के इस आपसी तकरार और बयानबाजी के बीच विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों पर इस तरह की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया। कि अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, वो भी मैं समझता हूँ कि गैर जरूरी है। एक तरफ जहां विपक्ष प्रदेश सरकार की आपसी खींचतान को जग जाहिर करते हुए सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों की सरेआम विरोधाभासी बयानबाजी प्रदेश सरकार के भीतर समन्वय और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आखिरकार जिस तरह से आईएएस अफसरों पर जो बयान दिया गया, उसे लेकर बवाल किस तरह से मचा। जो बयानबाजी विक्रमादित्य सिंह द्वारा की गई, उन्होंने साफ तौर पर, हम आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए, उन्होंने कहा कि जनहित से समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। और जो जनसेवक हैं, क्योंकि आईएएस को जनसेवक माना जाता है, वो खुद को शासक समझने की भूल ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की प्यार ही, जो जनता का प्यार है, वो मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हालांकि वो ये भी कहते रहे कि वो टकराव और विवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं। धर्म प्रकाश, जिस तरह के विवादास्पद बोल विक्रमादित्य सिंह ने इस वक्त कहे हैं, आखिरकार उससे सियासी उबाल आना तय है, लेकिन किस तरह से वो ये समझाना चाह रहे थे कि जो जनहित है उनका ख्याल नहीं रख पा रही वहां की सरकार। आंचल, विक्रमादित्य का जो बयान है वो सिर्फ एक सामान्य बयान या हिमाचल की राजनीति का एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसमें आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स का जिक्र हुआ है। वो भी नाम लेकर यूपी बिहार के आईएएस ऑफिसर्स का जिक्र उन्होंने किया है। थोड़ी सी टाइमलाइन अगर हम देखें तो जो पूरा मामला है ये शुरू 11 दिसंबर 2025 से हुआ था, जब जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री है उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से सीधे सीधे प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का एक तरह से एक स्टेटमेंट पास किया था, और वो भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने भरे मंच से
डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि जो हिमाचल में जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी उनको थोड़ा सा हद में रहने की जरूरत है और मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये अपील डिप्टी सीएम काफी गुस्से में करते नजर आए थे। इसी पर विक्रमादित्य ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने डिप्टी सीएम के उस बयान का समर्थन किया। लेकिन विक्रमादित्य यहाँ पर यूपी बिहार के आईएएस ऑफिसर्स कह गए, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो पूरे एक तरह से राज्य और क्षेत्रवाद के दायरे में आकर खड़ा हो गया। 3 महत्वपूर्ण बातें इस पूरे मामले में सामने आई है। पहली तो ये कि आईएएस आईपीएस का जो एक पूरा प्रशासनिक ढांचा है, जो व्यवस्था है, वो राष्ट्रीय एकीकृत व्यवस्था है। अब इसमें अगर ये आप कहें कि यूपी बिहार के आईएएस ऑफिसर्स हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं कर रहे, अब तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, सरकार के अंदर भी, सरकार के बाहर भी। लेकिन हिमाचल में सुर्खियां ये बयान इसलिए बटोर रहा है क्योंकि खुद के सरकार के मंत्री और खुद के कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें एक दूसरे के बयान से अलग थलग नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ और कहते हैं, अनिरुद्ध सिंह पंचायत राज मंत्री कुछ और कहते हैं, फिर रोहित ठाकुर कुछ और कहते हैं। और इस सब पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना एक अलग स्टेटमेंट, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जो कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो किनारा करते नजर आए हैं विक्रमादित्य के स्टेटमेंट से। तो जाहिर तौर पर अंदरूनी खींचतान एक बार फिर इस मामले में सामने जरूर आ रही है। बिल्कुल। और धर्मप्रकाश, जिस तरह से अफसरशाही पर तंज कसा गया, ऐसे में समन्वय के साथ काम करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मप्रकाश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब